जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीएसएफ जीके का 5वां सेट करने वाले हैं। ठीक है, ये 5th सेट है। इससे पहले आपको 4 सेट जीके के, रीजनिंग के, मैथ्स के, हिंदी के हो चुके हैं। उनको आप प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं। उन प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप देख लेना। और फिलहाल इस वीडियो में 25 प्रश्न जो कि मैं करने वाला हूं, और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा। उस प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट प्लेयर टू हैव प्लेड 100 मैचेस ईच इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। खेल के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बन गए? ऑप्शंस हैं आपके MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन। जिस किसको स्पोर्ट्स पसंद है जल्दी से वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या होगा यहाँ पर उत्तर? यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा विराट कोहली। तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले विराट कोहली ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं। ठीक है, इनके नाम पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं और ये पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़कर नए बनाते भी जा रहे हैं। जैसे कि 10,000 रन ओडीआई में, यदि 10,000 रन फास्टेस्ट मतलब तेजी से कहा जाए तो फिर इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया। ठीक है, ओडीआई की बात की जाए। और उसके बाद टेस्ट की बात की जाए तो फास्ट 4,000 रन जो है टेस्ट में बनाया था एज अ कैप्टन। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं इनके नाम हैं, और अभी ये खेल रहे हैं तो और भी रिकॉर्ड्स इनके नाम होते जाएंगे। तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। 27 आपका दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट करेक्ट अबाउट द मिड डे मील स्कीम। मध्याह्न भोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है, ये बताना है। देखिए, मिड डे मील जो था इसका मूल उद्देश्य जो था वह था बच्चों की उपस्थिति को प्रोत्साहित करना। यदि खाना स्कूल में दिया जाएगा, बच्चों की जो संख्या है स्कूल में उसमें वृद्धि आएगी। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, रिटेंशन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, बिल्कुल बच्चों की संख्या का प्रतिधारण। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव न्यूट्रिएंट्स स्टेटस। खाना यदि अच्छा मिलेगा तो बच्चों का जो पोषक तत्व है उसकी स्थिति में सुधार आएगा और पोषण अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट आपका दिया गया है, टू इंक्रीज क्लीननेस इन स्कूल। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। स्कूल में स्वच्छता बढ़ाने के लिए मिड डे मील नहीं चलाया गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 27 का डी हो जाएगा। ये विशेषता सही नहीं है मध्याह्न भोजन योजना के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े। 28वां आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द लोएस्ट टू इंडियाज नेशनल इनकम। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान देता है? तो सबसे कम योगदान जो है वह सकल घरेलू उत्पाद एवं कच्चे माल। ठीक है, कच्चे माल एवं सकल घरेलू उत्पाद इन्हीं चीजों से होती है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये 17% ही योगदान दे पाते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर आपके ए में ही दे दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 28 का? 28 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, 29 दिया गया है, विच इंडियन स्टेट और यूटी हैज इनॉग्रेटेड द राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया? ये करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, और रिसेंटली बीता है। रिसेंटली यदि आप बात करो तो 29 अगस्त 2022। ठीक है, इसकी बात है। और ये जो है राजस्थान में, तो उस समय के जो सीएम थे अशोक गहलोत, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। और इनॉग्रेट किया तो उन्होंने बताया कि 30 लाख लोग जो है 30 लाख लोग इस ओलंपिक में भाग लिए हैं, जिसमें कि 9 लाख महिलाएं हैं, वोमेन हैं। ठीक है, और इसमें जो गेम खेला गया वो आपका वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो सभी कुछ सम्मिलित किया गया है।
ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, राजस्थान। यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टकराते रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 30 दिया गया है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स द फेमस चाइनीज ट्रैवलर वेनसांग केम टू इंडिया। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था? जल्दी बताइए, सबको पता है ना, हर्षवर्धन। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड कहां से मिला? जब हेनसांग ने एक बुक लिखी सिया की। ठीक है, उसने एक पुस्तक लिखी थी सिया की, तो उसमें इसने वर्णित किया था, तो वहीं से पता चला। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हिनशांग भारत आया था। ठीक है, उसके पुस्तक का नाम क्या है? सिया की। ठीक है, समझ गए यहां तक? तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 31 दिया गया है, हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को अपॉइंट किए गए थे, और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए तो 11 दिसंबर 1946 को इन्हें उस पद से हटा दिया गया और इनडायरेक्ट इलेक्शन करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सिलेक्ट कर लिया गया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उत्तर आपका 31 का सी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए 32 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो सबसे पहले ब्लॉक पर्वत के बारे में बताइए, क्या होता है ब्लॉक पर्वत? ब्लॉक पर्वत तब बनता है जब पृथ्वी के बड़े क्षेत्र या खंड जो है टूट जाते हैं और वह लंबवत रूप से स्थापित हो जाते हैं, तो वह कहलाता है आपका ब्लॉक माउंटेन। अब यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें जो डी वाला ऑप्शन है फुजियामा जो है यह जापान में है और जापान के सबसे ऊंचे पर्वत में आता है, जो कि एक ज्वालामुखी के रूप में है। यह 1707 की बात है, उस समय से फुजियामा एज ए ज्वालामुखी माना जा रहा है। ठीक है, कब? 1707 की बात है। कहां पर है ये? जापान में है। ठीक है, तो यह आपके ब्लॉक पर्वत के उदाहरण में नहीं आता है। वहीं पर काला जंगल, सतपुड़ा की पहाड़ी और वॉस्गेस, ये सभी आपके ब्लॉक पर्वत के उदाहरण में आते हैं। तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़े। 33 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज ऑयल रिवर। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? देखिए, तेल नदी जो है, यदि हम बातचीत करें तो अफ्रीका का एक प्रमुख नदी है और यह है आपका नाइजर नदी। ढूंढिए तो कहां दिया गया है? नाइजर नदी डी में दिया गया है। ये जो नदी है यह 4180 किलोमीटर फैली हुई है। ठीक है, और ये जो फेमस हुई वह नाइजर डेल्टा से हुई, क्योंकि नाइजर डेल्टा या फिर उसका दूसरा नाम तेल नदी रखा गया है, तो वहीं से यह प्रसिद्ध हुआ। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 33 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, नाइजर रिवर। नाइजर डेल्टा से ये फेमस हुआ है, इसलिए नाइजर रिवर तो आपको याद रहना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़े। 34 आपको दिया गया है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ हेरिडिटी। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकता का जनक माना गया है? अनुवांशिकता का जनक ग्रेगर मेंडल, पढ़े ना आप? ये क्या थे? ऑस्ट्रेलिया के भिक्षु थे, जिन्होंने अपने बगीचे में प्रयोग के माध्यम से अनुवांशिकता के मूल सिद्धांतों की खोज की थी। ठीक है, ग्रेगर मेंडल। तो ग्रेगर मेंडल ढूंढिए, आपके देखिए यहाँ पर डी में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 34 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। अनुवांशिकता के जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 आपका दिया गया है, प्यूमेटिक बोन्स आर एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द वर्टिब्रेट एनिमल्स। अर्थात वायवीय हड्डी किसके शुरुकी जंतु की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? देखिए, वायवीय हड्डी क्या होती है? यह जो हड्डी होती है ना, वह खोखली होती है। अधिकतर यह पक्षियों में पाया जाता है।
ताकि वो आसानी से उड़ भी सके। वजन कम होता है, अगर हड्डी, अपनी हड्डी की बात करें तो वजनशील होता है, लेकिन वायवीय हड्डी जो होती है वह खोखली होती है और मजबूत होती है, जो कि पक्षियों में अधिकतर पाया जाता है, तभी वो आसानी से उड़ पाते हैं। तो आप कह सकते हो कि पक्षी जो है वह गर्म रक्त वाले कशेरुकियों का एक समूह है जो एब्स वर्ग का गठन करते हैं। एब्स देखिए कहीं दिया गया है, सी में है आपका, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पंख, दांत, चोंच, जबड़े, कठोर खोखले, अंडे देने वाले आ गए, ठीक है। मतलब 4 कक्षीय हृदय वाले ये होते हैं। और कौन सा वर्ग होता है इनका, एब्स वर्ग होता है। आपको एब्स ढूंढना है। यहाँ पर एबिस देखिए आप पे सी में दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर आपका 35 का सी हो जाएगा। आज के जो जीके का सेट है उसमें आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 35 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 36 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर मलेरिया डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया रोग का कारक जीव है। मलेरिया रोग जो है मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से फैलता है और यह संक्रमित रोग है, पता है ना आपको। ये किस टाइप से होता है, तो प्रोटोजोआ, है ना। तो प्रोटोजोआ देखिए आपके ए में दिया गया है। तो 36 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसके काटने से फैलता है, मादा एनाफ्लिज। ठीक है, मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है, ठीक है, जो कि एक प्रोटोजोआ है। उत्तर क्या हो जाएगा, 36 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 37 दिया गया है, which of the following waves do not require any kind of medium to propagate। निम्नलिखित में से किस तरह के प्रसार के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए यदि आप मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम रिक्वायर्ड जो होता है लाइट में ही होता है, क्योंकि लाइट जो है सॉलिड में भी ट्रेवल कर जाता है, कभी कभी ट्रांसपेरेंट जो होते हैं, ठीक है, लिक्विड में भी करता है और वह वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाता है। अब ट्रेवल करने का वजह क्या है, वजह ये है कि उसमें होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, जो कि कहीं भी क्रॉस कर जाती है, इसी वजह से लाइट रेज जो है पास कर जाते हैं। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 37 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, लाइट वेव्स। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ पावर। शक्ति की एसआई इकाई। तो शक्ति की एसआई इकाई जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। शक्ति की जो एसआई इकाई है वह है आपका वाट। यदि हम वाट की बात करें तो 1 जूल पर सेकेंड कहलाता है ये। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 38 का बी हो जाएगा। और मैं एक चीज और बता दूं जैसे कि 37 के लिए कि यहाँ पर मैंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो वो कैसे आता है बताइए। ये होता है दोलन करने वाली चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों से। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आप ले सकते हो, माइक्रोवेव हो गया, विजुअल लाइट हो गया, इंफ्रारेड रेज जिसको अवरक्त रेज कहते हो, ठीक है, गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया। तो ये सब सॉलिड, लिक्विड और वैक्यूम सभी जगह पास कर जाती हैं। ठीक है, इसलिए 37 का उत्तर सी है। मुझे कुछ चीजें याद आ गई इसलिए मैंने इसको बता दिया। चलिए आगे बढ़े। 39 आपको दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो हार्डवेयर डिवाइस वैसे डिवाइस होते हैं जिनको हम छू पाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मॉनिटर, तो इसको छू पाते हैं, ये हमारा हार्डवेयर डिवाइस है। MS ऑफिस ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन है, आप इसको एप्लीकेशन कह लीजिए या फिर सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट आपका कीबोर्ड है, इसको आप छूते हो, टच करते हो, माउस को छूते हो, टच करते हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 39 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। MS ऑफिस इज अ एप्लीकेशन, इट इज नॉट अ हार्डवेयर। ओके, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़े। 40 आपको दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्रीन विट्रियोल। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपका होता है आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट आप कैसे लिखते हो, FeSO4, FeSO4 डी में दिया गया है। उत्तर आपका 4D का डी हो जाएगा। अच्छा, इसका मुख्य रूप से कहाँ प्रयोग किया जाता है,
तो इसका मुख्य रूप से प्रयोग होता है जल शोधन में, उर्वरक बनाने में, स्याही बनाने में, दवा के रूप में जैसे एनीमिया हो जाती है तो उस के उपचार में हम इसका प्रयोग करते हैं, और कभी कभी फोटोग्राफी में भी। ठीक है, तो उत्तर आपका 40 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 41 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज यूज्ड टू मेक पैरासूट्स। पैरासूट्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो पैरासूट्स जो है वह मेन मेड सिंथेटिक से बनता है, और इसमें मेन मेड सिंथेटिक कौन सा है? नायलॉन, जो कि हल्का होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। ठीक है, लाइट वेट होने की वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 41 का सी हो जाएगा। नायलॉन का प्रयोग करके हम लोग कपड़ा बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं, और बहुत सारे सामान हैं जो नायलॉन के प्रयोग करके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो 41 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े। 42 दिया गया है, which of the following series is true about energy flow in an ecosystem। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला है? देखिए, ऊर्जा प्रवाह की बातचीत की जाती है तो आप सूरज का एग्जांपल ले लो। सूरज क्या होता है? हीट सबसे पहले प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसको फिर क्या करते हैं? बहुत सारे जीव जंतु उसको कंज्यूम करते हैं, और फिर उसको क्या किया जाता है? डिकम्पोज किया जाता है। फिर क्या होता है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, है ना। तो सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ एनर्जी, फिर उसको कंज्यूम किया गया, कंज्यूमर्स हो गए, फिर डिकम्पोजर हो गए। बिल्कुल ये वाला ही सही है, कहीं नहीं जाना। निर्माता, उपभोक्ता, डिकम्पोजर्स। ओके, तो 42 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ये है आपके एनर्जी फ्लो एक इकोसिस्टम में। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 43rd आपको दिया गया है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड मिनरल्स वाज द टॉप प्रायोरिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग और खनिज का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता पर था? देखिए, बातचीत है 1956 से लेकर 61 तक की। कब से कब तक की? 1956 से लेकर 1961 तक की। और यह समय काल जो है यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह रखा गया था कि इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इसको बढ़ावा देंगे, और दूसरा था कि मशीनरी टूल्स, जितने भी बड़े बड़े मशीनरी टूल्स हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो या फिर प्रोडक्शन के क्षेत्र में हो तो वहां प्रयोग किया जाएगा। तीसरा था कि जितने भी हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो बाहर से मंगाए जा रहे थे उस समय, तो उसको मंगाकर इंडिया में इम्प्लीमेंट करके चलाना था। नेक्स्ट आपका बहुत सारे मिल्स स्थापित किए गए थे, जैसे कि भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, राउरकेला का हो गया। तो यहाँ पर बड़े बड़े मिल्स स्थापित किए गए थे स्टील के। तो ये थे आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। समझ गए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 43rd का उत्तर आपका बी हो जाएगा, सेकेंड 5-year प्लान। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 आपको दिया गया है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द बैरोमीटर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने बैरोमीटर का आविष्कार किया? तो सर्वप्रथम मुझे ये बताइए कि बैरोमीटर कहाँ प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर जो है यह आपके वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और इसका जो खोज किया गया था वह इटली के एक गणितज्ञ कह लीजिए या भौतिक विज्ञान कह लीजिए, उनका नाम था ई टैरिसोली। यदि ई की बात की जाए तो इवेंजोलिस्ट करके ऐसा कुछ है, इवेंजोलिस्टा टेरिस्टेली। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए ई टेरिस्टेली आपके सी में दिया गया है, तो 44 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये इटली के महान गणितज्ञ एवं भौतिक विज्ञानी माने जाते हैं। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 45 आपको दिया गया है, विच टेनिस टूर्नामेंट इज ऑफ्टन रेफर्ड एज रोनाल्ड गर्ग्स। किस टूर्नामेंट को अक्सर रोलैंड गर्ग्स के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये जो है फ्रेंच ओपन के नाम से जाना जाता है, और यह मई से जून के बीच होता है। मई के लास्ट में स्टार्ट किया जाता है और जून के फर्स्ट से सेकेंड वीक में खत्म किया जाता है। ठीक है, मतलब ये 2 वीक्स का ही होता है, ज्यादा दिन का नहीं होता है, ये 2 वीक्स का होता है, उसी में खत्म कर दिया जाता है। मई जून के बीच में होता है, और यह आपको एक प्ले ग्राउंड है स्टेट रोलैंड्स कोरस, वहां पर किया जाता है, इसलिए इसको रोलैंड गर्ग्स भी कहा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 45 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, फ्रेंच ओपन। आगे बढ़े। 46 आपको दिया गया है, विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज एसोसिएटेड विथ कुंभ मेला। देखिए कुंभ मेला तो बहुत जगह होता है, जैसे कि इलाहाबाद हो गया, हरिद्वार हो गया, नासिक हो गया, उज्जैन हो गया, इन सभी जगह होता है, लेकिन यहाँ पर बातचीत की गई है उत्तर प्रदेश की।
तो उत्तर प्रदेश में आपके इलाहाबाद में प्रयाग नाम का जगह है जहां पर यमुना और गंगा का मिलन बिंदु है। तो ठीक है, उसी स्थान पे मेला लगती है। ठीक है, तो उत्तर आपका हो जाएगा 46 का सी, प्रयाग। समझ गए? आगे बढ़े। 47 दिया गया है, ऑन हुज नेम इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर सर्विस टू द डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा गिवन। सिनेमा के विकास के लिए, सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन जो है सिनेमा जगत में लगाता है तो उसको सर्वोच्च पुरस्कार जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, जो कि वर्ष 1969 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1969 से दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो 47 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। 48 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज चंद्रबरदाई रिटेन। देखिए, यहाँ पर हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर होना चाहिए था कि चंद्रबरदाई निम्नलिखित में से किस पुस्तक को लिखे। ठीक है, आपने अभी कुछ ही दिन पहले सिनेमा देखा है पृथ्वीराज। तो चंद्रबरदाई ने क्या किया कि पृथ्वीराज के बारे में बहुत सारा बखान जो है अपने पुस्तक में किया, और उस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज राशो। देखिए कहाँ दिया गया है, आपके 48 के ए में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर आपका 48 का ए हो जाएगा। यह आप कह सकते हैं करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, और ये आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, और ये आपके बुक एवं राइटर्स के भी क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 तरीके से आपके अंतर्गत आते हैं, कहीं से भी पूछ लिए जाएंगे। ये वीवीआई टाइप के प्रश्न हैं, स्पोर्ट्स के हो गए, बुक एंड राइटर हो गए, तो ये सब बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। 49 दिया गया है, with which of the following country India has काला पानी and अष्टुटा टेरिटोरियल dispute। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का काला पानी और अष्टुता क्षेत्रीय विवाद है? देखिए, काला पानी जो है ये हमारे आते हैं धारचूला डिस्ट्रिक्ट। धारचूला जो है यह आपके उत्तराखंड में है, और नेपाल के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो उत्तराखंड, नेपाल। ठीक है, और नेपाल भी आपके सी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 49 का उत्तर आपका सी हो जाएगा कि भारत के साथ काला पानी और अस्तोता क्षेत्रीय विवाद जो है वह भारत एवं नेपाल के बीच है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री माउंट प्रेडो इज लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस देश में माउंट प्रेडो स्थित है? तो माउंट प्रेडो जो है यह ऊंचा पर्वत है, ठीक है, अपने द्वीप का, लेकिन यह है कहाँ? यह है आपके श्रीलंका में, श्रीलंका के कुदरत लागन पर्वत। ठीक है, ये जो है बहुत ही फेमस है श्रीलंका में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 50 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न मैंने बताए। अब आपका होमवर्क का एक प्रश्न वो देख लीजिए, क्या दिया गया है। द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल वाज मेड बाय। यह घोषणा की लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार है। यह घोषणा किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैंने पहले भी बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको नहीं आता है तो आप वहां पर जाकर सीख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आपको सीआईएसएफ से जुड़ी नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, 7979946092। ठीक है, आपको 121 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है सीआईएसएफ के लिए, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज में आपका क्या क्या आते हैं। एक आपका जीके, ठीक है, दूसरा आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा, तीसरा आपका रीजनिंग, और चौथा आपका मैथ्स। ठीक है, ये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट की संख्या 50 या उससे ऊपर होगी। समझ गए? और लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर जो कि साथ में दिए जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ का ये है, चार्ज 121 है। पे किस पे करना है आपको? पे इसी नंबर पे करना है, 7979946092। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, जहां भी आप ढूंढेंगे इसी नंबर से मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, और यदि आपको फ्री का मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूं, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे दिया जाएगा फ्री। वेबसाइट क्या है? www.studyandupdates.in।
www.stdn.in वाले पे फ्री आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाता है, वहां पर जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।